नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल की चढ़ती कीमतों के बीच दिल्ली वालों को महंगाई का एक और झटका लगा है। यानी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका महीने का बजट कुछ बढ़ने जा रहा है। राजधानी एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है। सिलेंडर गैस के नए दाम सोमवार से यानी आज से लागू हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है। इस हिसाब से ग्राहकों को अब सोमवार से बढ़े हुए दामों के साथ अब सिलेंडर मिलेगा। श्रम मंत्रालय अगले वित्त वर्ष में नई श्रम संहिताओं को लागू करने की तैयारी में है। सरकार इसे अंतिम रूप देने को लेकर काम कर रही है। नए नियम लागू होने के बाद देश के श्रम बाजार में सुधरे नियमों का नया दौर शुरू होगा। इसके साथ ही सरकार नए श्रम कानूनों को लेकर पैदा हुई शंकाओं को दूर करने की भी कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार सरकार नए श्रम संहिताओं के तहत ओवरटाइम की मौजूदा समय सीमा में बदलाव कर सकती है और तय घंटों से 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम माना जाएगा। इसके लिए कंपनियों को अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा। हाल ही में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणियों को लेकर घमासान जारी है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने रविवार को कहा कि पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई की न्यायपालिका चिंताजनक है। पुणे के एक कार्यक्रम के बाद शरद पवार ने कहा कि पिछले हफ्ते मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक के दौरान भारतीय न्यायपालिका के स्तर को काफी उच्च बताया था। यह सबको अच्छा लगा, लेकिन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का बयान बहुत ही चौंकाने वाला है। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कहा था कि कोर्ट कौन जाता है, आप अदालत को जाते हैं और पछताते हैं। साथ ही कहा था कि जोखिम उठाने वाले ही कोर्ट जाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को भाजपा और आरएसएस पर असम को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस असम समझौते के हर सिद्धांत की रक्षा करेगी और यदि प्रदेश की सत्ता में आती है तो यहां कभी नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं होने देगी। असम विधानसभा चुनाव से पहले शिवसागर में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि प्रदेश को अपने मुख्यमंत्री की जरूरत है जो लोगों की आवाज व मुद्दे सुने व उनका समाधान निकाले, न कि नागपुर और दिल्ली की केवल सुने। उन्होंने कहा कि रिमोट कंट्रोल से टीवी चल सकता है, न कि मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया बड़े उत्साह और सकारात्मक के साथ भारत की ओर देख रही है। देश की 130 करोड़ जनता के कठिन परिश्रम की बदौलत यह दशक भारत का होगा। जो भी हम देश के विकास और दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए कर सकते हैं, हमें वह काम जारी रखना होगा। हमारे देश के संविधान निर्माता हमसे यही चाहते थे। मानवता को देखते हुए भारत कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया के संघर्ष में बड़ा योगदान दे रहा है। पीएम ने रविवार को चेन्नई में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद कहा, इन परियोजनाओं का उद्घाटन नवाचार और स्वदेशी विकास का प्रतीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी रविवार को वडोदरा के निजामपुरा इलाके में आगामी निकाय चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते समय मंच पर बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद ले जाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा नेताओं ने जानकारी दी है। रूपाणी को मंच पर प्राथमिक उपचार दिया गया, बाद में खुद ही मंच की सीढ़ियों से उतरते दिखे। इसके बाद मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर में वडोदरा से अहमदाबाद ले जाया गया और यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को सामान्य सर्जरी करने की अनुमति देने वाली भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद की अधिसूचना के खिलाफ 15 फरवरी से 31 मार्च तक ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की है। डॉक्टरों की संस्था ने यह भी कहा कि अधिसूचना मिक्सोपैथी उपचार के एक से ज्यादा तरीकों को आपस में घालमेल की ओर लेकर जाएगी। संस्था ने इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। आईएमए के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान में आईएमए के 3.5 लाख सदस्यों के अलावा डेंटल, ईएनटी और अन्य सर्जरी करने वाले डॉक्टर, एनेस्थेसिस्ट आदि को भी शामिल किया गया है। ये लोग भी हमारे विरोध का समर्थन कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के टीकाकरण को तेज गति में लाने की तैयारी हो चुकी है। अगले 20 दिन में कोरोना टीकाकरण का पहला चरण खत्म करने के आदेश जारी हुए हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए आदेश में साफ लिखा है कि आगामी 6 मार्च तक पहले चरण के तहत सभी 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने के मैसेज पहुंच जाना चाहिए। बीते 16 जनवरी से शुरू हुए इस टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक 82 लाख लोगों को पहली खुराक मिल चुकी है। वहीं बीते 13 फरवरी से कुछ राज्यों में दूसरी खुराक देना भी शुरू कर दिया गया है। देश में नशे की लत जानलेवा बनती जा रही है।
युवा इसके ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2017-19 के बीच बहुत ज़्यादा नशे करने वाले 2300 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इनमें 30 से 45 आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। एनसीआरबी के अनुसार 2017 में बहुत ज़्यादा नशा करने की वजह से 745 लोगों की मौत हुई। इसके बाद 2018 में 875, 2019 में 704 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा 338 लोगों की मौत राजस्थान में हुई। इसके बाद कर्नाटक में 239 और उत्तर प्रदेश में 236 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमित के आंकड़े एक बार फिर चिंता बढ़ा रहे हैं। रविवार को 11,431 नए मरीज मिले, जबकि 9,267 ठीक हुए। ये लगातार तीसरा दिन था जब ठीक होने वाले से नए संक्रमितों का आंकड़ा ज्यादा रहा। बीते 24 घंटों में 87 संक्रमितों ने जान गंवाई, जबकि एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे मरीजों की संख्या में 2073 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 26 नवंबर के बाद एक्टिव केस में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। किसान और कांग्रेस नेताओं ने 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि क्या किसानों के समर्थन वाले टूल किट भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ से ज्यादा खतरनाक है। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि दिशा को तुरंत बिना शर्त रिहा करना चाहिए। दिशा को ग्रेटा थनबर्ग द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में शेयर की गई टूल किट के केस में रविवार को बेंगलुरु से अरेस्ट किया गया था। स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये टूल किट शेयर की थी। पुलिस का आरोप है चमोली के तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन का रविवार को 8वां दिन है। आज एनटीपीसी की टनल से 5 और शव बरामद किए गए हैं। रैनी गांव से भी 6 बॉडी मिली है, वहीं एक शव रुद्रप्रयाग से मिला है। अब तक मिलने वाले शवों की संख्या 50 हो गई है। शाम को सुरंग के अंदर एक और बॉडी का पता चला है, जिसे निकालने की कोशिश जारी है। सुबह 2 बॉडी बरामद होने के बाद टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया था। रेस्क्यू टीम ने कहा कि हमें अभी भी टनल में फंसे लोगों को बचा लेने की उम्मीद है। इस टनल में 32 वर्कर्स के अभी भी फंसे होने की आशंका है। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड से काफी राहत मिली है, लेकिन अभी सुबह जरूर कोहरे में लिपटी हुई है। सोमवार यानी 15 फरवरी 2021 का उत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की से मोटी कोहरे की परत देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब के कई इलाकों में घना से ज्यादा घना कोहरा सुबह में रहा। वहीं उत्तरी पश्चिम राजस्थान और कच्छ के इलाकों में मध्यम कोहरा रहा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव राजनीति और नीति पर अपनी टिप्पणी को लेकर एक बार फिर से विवादों में पड़ गए हैं। विप्लव देव ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर टिप्पणी की है। दरअसल मुख्यमंत्री ने राज्य की राजधानी अगरतला में भाजपा के एक कार्यक्रम में कहा कि पार्टी के न केवल देश भर में बल्कि पड़ोसी देशों में भी विस्तार करने की योजना है। विप्लव देव ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की नेपाल और श्रीलंका में भाजपा की सरकार बनाने की योजना है। देश के बेहद चर्चित गोवा गुटखा किंग कहे जाने वाले जगदीश जोशी के बेटे सचिन जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की मुंबई ब्रांच द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है। ओंकार बिल्डर से जुड़े 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई की गई है। सचिन जोशी राजस्थान के रहने वाले हैं। सचिन जोशी विजय माल्या का विवादित बंगला खरीदने के चलते चर्चित हुए थे। सचिन साउथ इंडियन और बॉलीवुड की कई फिल्मों में अभिनय कर चुका एक चर्चित कारोबारी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।